प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मेरे पास 3-4 सवाल त्राटक ध्यान से संबंधित आए हैं, तो मैं संक्षेप में उन सभी बिंदुओं की चर्चा करूंगा। अलग अलग सवाल नहीं पढ़ रहा हूं। पहली बात याद रखिए, विशेषकर सूरज पर त्राटक करते समय या तो सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर भीतर त्राटक कीजिए या सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से शुरू कीजिए। सूरज जब ऊपर आ जाता है तब उसकी रोशनी बहुत तेज होती है और उसमें अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें भी होती हैं जो हमारी आँख की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है सूरज की, उस समय चूँकि हमारी लेंस रेटिना पर उन किरणों को फोकस करती है तो रेटिना जल सकती है, तब हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो सावधान, विशेषकर सूर्योदय पर त्राटक करते हुए या तो उदय होने के 10 मिनट के भीतर या अस्त होने के 10 मिनट पहले शुरुआत कीजिए। इससे ज़्यादा तेज सूरज पर कभी भी त्राटक नहीं करना। दूसरी बात, बल्ब पर त्राटक करना ज़्यादा सुगम है, आसान है, क्योंकि आजकल शहर में रहने वाले व्यक्ति को सूर्योदय सूर्यास्त दिख ही कहाँ पाता है। आजकल शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को सूर्योदय सूर्यास्त का दर्शन ही कहाँ होता है। कुछ दिनों पहले मैं मुंबई में था, वहाँ जिसके घर में रुका था वो गृहिणी कहने लगी कि मेरी बेटी को समझाइए, सुबह 11 साढ़े 11 बजे बामुश्किल झकझोर के इसको उठाना पड़ता है, अपने आप कभी उठते ही नहीं। मैंने उसकी बेटी से कहा कि तुमने कभी सुबह का सौंदर्य देखा, सूर्योदय देखा? वो कहने लगी हाँ देखा था एक बार, बहुत साल पहले, वो फलां फलां फिल्म में सूर्योदय का बहुत अच्छा सीन था। सूर्योदय सूर्यास्त हमारे आधुनिक जीवन शैली के कारण हमसे बहुत दूर हो गए हैं। लाखों लोग हैं शहरों में रहने वाले महानगरवासी जिन्होंने कभी चांद तारों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। कविताओं में पढ़ा है, सुना है कि चांद होता है, या कहीं फिल्म में देखा होगा सीन। ज़्यादा आसान होगा बिजली के बल्ब पर त्राटक करें। उसमें भी सावधानी बरतिए। यदि 100 वाट का बल्ब है तो आप कम से कम उससे 10 फुट दूर बैठिए। अगर 60 वाट का बल्ब है तो कम से कम 6 फुट दूर बैठिए। बल्ब के साथ एक और खूबी है, आप किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको वक्त मिल जाए। सूर्योदय सूर्यास्त के साथ आप बंधन में पड़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह समय आप अफोर्ड कर पाएँ ध्यान के लिए। बल्ब ज़्यादा आसान है, आपके नियंत्रण में है। जब आप चाहेंगे जल जाएगा, जब आप चाहेंगे बुझ जाएगा। बल्ब के साथ एक और खूबी है, आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं लेट कर। बल्ब छत पर लटका हुआ है, उसका रिमोट कंट्रोल स्विच अपने पास रखिए ताकि आप लेटे लेटे ही सीधे ध्यान करते करते नींद में चले जाएं, आप वहीं से बुझा सकें, बुझाने के लिए उठना भी ना पड़े। तो त्राटक करें, आंख बंद करें, बल्ब को बुझा दें और ध्यान करते करते सो जाएं। दीपक की ज्योति पर भी त्राटक किया जाता रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, आप रात को सोते समय फिर उस पर ना कर सकेंगे, उसके लिए बैठना होगा, लेट के नहीं कर सकते। तो हर चीज़ के अपने कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। त्राटक का एक और उपाय है सद्गुरु के चेहरे पे ध्यान करना। अपने इष्ट देवता की तस्वीर या मूर्ति या सद्गुरु के चित्र पर आप बल्ब इस प्रकार लगाइए कि चित्र या मूर्ति पर उसकी रोशनी पड़े। इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना ज़्यादा सुगम है। सूरज के साथ, दीपक के साथ या बल्ब के साथ हमारा हृदय नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप अपने इष्ट देव की या सद्गुरु की तस्वीर को देख रहे हैं या मूर्ति पर ध्यान कर रहे हैं, तो न केवल आपकी आंखें देख रही हैं, इसके पीछे आपका हृदय भी जुड़ा हुआ है। भावनात्मक रूप से जब आप ध्यान करेंगे तो वो ज़्यादा गहरा होगा। ध्यान की एक विधि और है, इसको सद्गुरु ओशो ने नाम दिया है मिरर मेडिटेशन, दर्पण ध्यान। रात को आईने के सामने बैठ जाइए, बड़ा आईना हो ताकि आपकी पूरी तस्वीर उसमें नज़र आए।
आदमकद हो और भी अच्छा। और 2 बिजली के लैंप अथवा दीपक इस प्रकार रखिए अपनी साइड में कि आपको सीधे वो रोशनी के स्रोत ना नजर आए, लेकिन उनके द्वारा आपके चेहरे पर जो रोशनी पड़ रही है आपको वो आईने में नजर आए, अपना चेहरा नजर आए। तो रोशनी के स्रोत को नहीं देखना है, ना ही उसके रिफ्लेक्शन को देखना है। ऐसा आयोजन कीजिए कि आपका चेहरा भर दिखाई दे, उस पर रोशनी पड़ रही है। और फिर अपनी ही आँखों के मध्य में, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, थर्ड आई जिसे कहते हैं, वहाँ पर ध्यान फोकस करिए। इस त्राटक ध्यान में एक विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। जो लोग भयभीत किस्म के हैं, गैर साहसी, वो इस ध्यान को ना करें, क्योंकि इसमें डर लग सकता है। ध्यान करते करते 40 मिनट का यह प्रयोग है। लगभग 20-25 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका चेहरा बदलता हुआ नजर आने लगा। यह दृश्य जरा खतरनाक सा होता है, इसलिए मैंने कहा अगर आप हिम्मतवर हैं, साहसी हैं, तो ही इस प्रयोग को करिए। लेकिन जो आपका चेहरा बदलने लगेगा, कुछ और दिखाई देने लगेगा वहाँ, तो आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे। क्योंकि देखते 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 हमारे भीतर से, हमारे अवचेतन मन में छुपी छवियाँ भी प्रकट होने लगती हैं। संभव है आपको अपने पिछले जन्म के शक्ल सूरत दिखाई देने लगे। और भी लंबे समय करने पर, महीना 1.5 महीना बीतते बीतते आप पाएंगे पशु पंछियों के चेहरे भी नजर आने लगे, आपका चेहरा गायब हो गया। डर लग सकता है, इसलिए मैंने पहले ही सावधान किया। मिरर मेडिटेशन वही लोग करें जो इस स्थिति को फेस करने की हिम्मत रखते हों। फिर और ध्यान करते जाइए। उम्मीद है कि 2.5-3 महीने होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि दर्पण बिल्कुल खाली नजर आएगा, कुछ भी वहां नहीं, ब्लैंक। समझ जाना कि आपकी साधना पूरी हो गई। यही था लक्ष्य। यह कैसे होगा? जब आप सामने बैठे हैं और रोशनी है तो आपकी छवि दिखाई क्यों नहीं दे रही? फिजिक्स के नियम से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिफ्लेक्शन तो बनना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक जहां तक फिजिक्स की बात है। लेकिन स्पिरिचुअलिज्म का विज्ञान कुछ और कहता है। जब आप दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रमे, अर्थात स्वयं के होने के प्रति बोध से भर गए, आपकी ऊर्जा बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो गई, स्वकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, तब वो प्रतिछवि दिखाई पड़नी बंद हो गई। आंखें खुली हैं आपकी, लेकिन देखने वाला अब स्वयं को ही भीतर देख रहा है, बाहर का दृश्य गायब हो गया। ऐसी ही किसी ध्यान की अवस्था में शंकराचार्य जैसे लोगों ने कहा होगा, जगत स्वप्न, ब्रह्म मिथ्या, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा सत्य है। जो दृश्यमान जगत है यह तो स्वप्न जैसा है। हम ऊर्जा डाल रहे हैं, उसमें देख रहे हैं तो वो दिखाई पड़ता है। हम अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लें, हम स्वकेंद्रित हो जाएं, अचानक सारा संसार गायब हो जाता है। तो वैसे हुआ जैसे सुबह आप उठते हैं और स्वप्न गायब हो जाते हैं। वो स्वप्न नींद में चल रहे थे। हमारी बहिर्मुखी ऊर्जा भी एक प्रकार की मूर्छा की, नींद की अवस्था है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अचानक जगत गायब हो जाता है। यह हुआ मिरर मेडिटेशन। त्राटक के और भी कई प्रकार प्रचलित हैं, ये मुख्य प्रकार मैंने आपसे कहे। शिवनेत्र ध्यान और गौरी शंकर ध्यान ओशो के द्वारा बनाई गई ये 2 ध्यान विधियां संगीत सहित करने की हैं। इनके अपने पूरे विस्तार से चरण हैं, उनको समझ के वैसा करिएगा। एक मित्र ने पूछा है कि जब बाहर का हम कोई दृश्य देखते हैं और फिर आंख बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक वही दिखाई देता रहता है। ऐसा बिल्कुल होना स्वाभाविक है, यह फिजियोलॉजिकल है। जब हम कुछ देखते हैं तो हमारे आंख के भीतर प्रकाश किरणें जाती हैं, हमारा लेंस रेटिना पर उनको फोकस करता है और वहाँ रेटिना में कुछ केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन रासायनिक परिवर्तनों से विद्युत तरंगें पैदा होती हैं और वो इलेक्ट्रिकल वेव्स ऑप्टिक नर्व के माध्यम से
सिर के पिछले हिस्से में जाती हैं, जहाँ पर देखने वाला केंद्र है मस्तिष्क का। ये ऑप्टिक नर्व एक बिजली के तार जैसा काम करती है, विद्युत तरंगों को ले जाती है। तो पीछे का जो दृष्टि केंद्र है मस्तिष्क में, वहाँ डिकोड किया जाता है इन विद्युत तरंगों को, और मस्तिष्क समझता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो पहले आई प्रकाश किरण, लाइट एनर्जी, वह कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी से जनरेट हुई इलेक्ट्रिकल वेव्स, और वो इलेक्ट्रिकल वेव्स जाके भीतर के ब्रेन सेल्स को खबर करती हैं कि क्या देखा जा रहा है। ये जो केमिकल परिवर्तन होता है, इसको वापस अपने मूल रसायन में लौटने में थोड़ी देर लगती है। समझो आप एक खिड़की देख रहे हैं, खिड़की में जाली लगी हुई है, रॉड्स लगी हुई हैं आड़ी और खड़ी, बाहर धूप है, ये रॉड्स आपको काली काली दिखाई दे रही हैं। अगर आप आधा मिनट तक देखते रहें एकटक, फिर आप आंखें बंद करें, तो इसकी नेगेटिव इमेज आपके भीतर बन जाएगी। बाहर जो काला नज़र आ रहा था वो सफ़ेद नज़र आएगा, बाहर जो सफ़ेद नज़र आ रहा था वो भीतर काला नज़र आएगा। इसकी कंट्रास्ट इमेज बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप लाल रंग को देख रहे थे और फिर आंखें बंद करेंगे तो आपको भीतर नीला रंग दिखाई देगा। उसका जस्ट अपोजिट। कभी आप धूप में करना, आंख बंद करके धूप की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइएगा, तो पलकों के माध्यम से प्रकाश की किरणें भीतर जा रही होंगी। चूँकि पलकों में रक्त प्रवाह हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपको हल्का लाल या केसरिया जैसा रंग भीतर नज़र आएगा। आधा मिनट देखने के बाद अपनी आँखों को आप हथेलियों से ढक लें या कोई कपड़ा बांध लें ऊपर, ताकि बाहर की रोशनी बिल्कुल भीतर ना आए। अचानक आपको भीतर नीला आसमान जैसा नज़र आएगा, इतना प्यारा नीला रंग जितना शायद आपने आकाश में भी कभी ना देखा हो। ये उस धूप के रंग का, खून के रंग का जस्ट अपोजिट रंग है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो जो केमिकल्स चेंज हो गए हैं, उनको वापस अपने मूल रसायन में बनने में थोड़ी देर लगेगी। लगभग 1.5-2 मिनट, 2.5 मिनट तक आपको यह रंग दिखाई देता रहेगा। ये एक प्रकार की फॉल्स इमेज है। अगर इसी प्रयोग को आप कमरे के भीतर करें, समझो आप एक तेज बल्ब को देख रहे हैं, आधा मिनट देखने के बाद अचानक सारी रोशनी बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आपको भीतर बल्ब की प्रतिछवि दिखाई देगी। 10 सेकंड बाद आप आंख खोल लीजिए, आपके पूरे कमरे में अंधेरा है। उस अंधेरे में जहां कहीं भी आप देखेंगे, चाहे दीवालों पे, चाहे छत पे, चाहे अपने गद्दे पे कि अपनी हथेली पे, उस अंधेरे में आपको वह बल्ब सब जगह दिखाई देगा। आप जहां अपना सिर घुमाएंगे, आपके साथ साथ वह बल्ब भी घूमता चलेगा। वह बाहर कहीं नहीं है, लेकिन भीतर जो रसायन परिवर्तन हो गए हैं उनको बदलने में थोड़ी देर लगेगी। थोड़ी देर तक आपको दिखाई देता रहेगा। तो यह एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है, ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ध्यान में हमें इससे थोड़ा और आगे बढ़ना है। हम जानते हैं कि तो 1.5-2 मिनट में धीरे धीरे धूमिल पड़ता जाएगा और खो जाएगा, विलीन हो जाएगा। अब आपको सावधान होकर अत्यंत जागरूक होना है। पहले बाहर का स्थूल दृश्य देखा, अब भीतर का यह सूक्ष्म दृश्य देख रहे हैं। जानते हैं कि थोड़ी देर में विलीन हो जाएगा। आप और संवेदनशील होकर देखिए, देखते जाइए, देखते जाइए। जैसे जैसे वो धूमिल पड़ने लगेगा, आपकी संवेदना, आपकी अवेयरनेस और इंटेंस, प्रगाढ़ होने लगेगी। बस कुछ ही क्षणों में वह दृश्य विलीन हो जाएगा, रह जाएगा केवल यह दृष्टा चैतन्य, यह साक्षी। यही ध्यान का लक्ष्य था। आप स्वयं पर पहुंच गए। तो सभी प्रकार के त्राटक ध्यानों का एक मुख्य टारगेट, लक्ष्य यही है कि दृश्य से चल के हम दृष्टा पर पहुंच जाएं। तो वह मिरर मेडिटेशन से भी हो सकता है, शिव नेत्र से भी हो सकता है, गौरीशंकर ध्यान से भी हो सकता है। एक दूसरा लक्ष्य और होता है,
वह है तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। विशेषकर जिन लोगों के भीतर संकल्प की कमी है, विल पावर मजबूत नहीं है, वे अगर अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान करें, वो जो भीतर प्रतिछवि दिखाई दे रही है बल्ब की या ज्योति की, वह ठीक मध्य में नजर आएगी। जब आप वहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका ध्यान अपने शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर पहुँच जाएगा। आपका आज्ञा केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा शक्तिशाली होगा, आपके भीतर विल पावर उत्पन्न होगा। एक तीसरा उद्देश्य, और ओशोधरा की निरति समाधि कार्यक्रम में भी हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। वहाँ उद्देश्य यह है कि भीतर देखते देखते जब वह बाहर की प्रतिछवि विलीन होने लगे, तब अंतस प्रकाश को देखने में सक्षम हो जाएं। तो शुरुआत में तो आप केंद्रित हुए, धीरे धीरे केंद्रित होना छोड़ दें। भीतर एक अंतराकाश, इनर स्पेस दिखाई देने लगेगा। उसमें कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, इसलिए उसमें केंद्रित नहीं हुआ जा सकता, वो फैला हुआ है, विस्तीर्ण। तो अनफोकस्ड विजन, विकेंद्रित दृष्टि आपकी हो, तब धीरे धीरे आप अपने अंतस आलोक से परिचित हो जाएंगे, जो कि आपकी चेतना का ही गुणधर्म है। कुछ बातें और इस ध्यान के संबंध में, अगर किसी को यह ध्यान करते हुए सिर दर्द होने लगे, भारीपन लगने लगे सिर में, या आज्ञा चक्र पर बहुत अधिक खिंचाव हो, थोड़ा सा खिंचाव होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर बहुत अधिक खिंचाव लगने लगे, कई बार जलन का एहसास होता है, जैसे भीतर कोई ज्योत जल गई। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ आज्ञा चक्र पर जहाँ टीका लगाते हैं, वहाँ एक जले हुए का निशान बन जाता है, स्किन डिस्कलरेशन। वह निशान 5-7 दिन में धीरे धीरे गायब हो जाता है, स्किन का कलर फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर जानिए कि आपको यह प्रयोग आगे और करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो काम था वो पूरा हो गया, इसको और आगे मत करिए। और जब कंसंट्रेशन साध रहे हैं, वो कुछ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो आपने फोकस्ड विजन किया कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर रिलैक्स्ड अनफोकस्ड विजन, ताकि आप अंतस आलोक में डूब सकें। अगर हम लगातार फोकस करते रहे तो वो कंसंट्रेशन होगा, वो मेडिटेशन नहीं होगा। तो अच्छी स्टेप है मेडिटेशन के पूर्व भूमिका स्वरूप, थोड़ी देर कंसंट्रेट करें, फिर उसको छोड़ दें, जाने दें। मेडिटेशन में रिलैक्स्ड अवेयरनेस होती है, कंसंट्रेशन में आप रिलैक्स्ड नहीं हो सकते। आप कुछ कर रहे हैं, आप फोर्सिबली बल लगा के कुछ कर रहे हैं, ताकत से आप शिथिल और शांत नहीं हो सकते, इसलिए ध्यान में नहीं डूब सकते। अक्सर इस बारे में काफ़ी भ्रम लोगों में व्याप्त रहता है, वे कंसंट्रेशन को ही मेडिटेशन समझ लेते हैं। सावधान। तो त्राटक ध्यान के बारे में इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा।